राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान। प्रदेश में भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान परवान पर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 जनसभाएं, सीकर की धोत में चुनावी सभा और लाइव तस्वीरें देखिए। जो खाद का एक्सपोर्ट इसके भाई ने किया, उसके चलते किसानों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। और अगर मैं धार्मिक उन्माद की बात करूं और धार्मिक उन्माद की चर्चा करूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, रामनवमी पर शोभा यात्रा को रोका था कि नहीं रोका था? गहलोत सरकार ने रोका था कि नहीं? कांवड़ यात्रा रोकी थी कि नहीं रोकी थी? 300 साल पुराना शिवालय, शिव का मंदिर बुलडोजर से ढाया था कि नहीं ढाया था? आप बताइए कि सर गर्दन से जुदा ये नारे लगे कि नहीं लगे? सर तन से जुदा ये नारे लगे कि नहीं लगे? आपके साथ एक तरीके से धोखा हुआ कि नहीं हुआ? मैं चाहूंगा इसका जवाब 25 तारीख को अच्छे से बटन दबाकर कमल के निशान को जिताइए, गोवर्धन जी को जिताइए। मित्रों, मैं यहां आपसे यह भी कहना चाहता हूं, हमारे नौजवान इतनी बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा है, आप बताओ भर्ती घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? पटवारी के लिए तुम लोगों ने परीक्षा दी थी कि नहीं दी थी? और पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? पुलिस कर्मियों के भर्ती में पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? और उसी के साथ साथ वन रक्षक के पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? गोवर्धन जी बोल रहे थे 18 पेपर लीक हुआ है। मैं गोवर्धन जी को करेक्ट करना चाहता हूं, सही बताना चाहता हूं, 19 पेपर लीक हुए हैं। 19 पेपर लीक हुए। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार रहेगी क्या? मित्रों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए। तो मैंने आपको बताया ना कि जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार है, जहां कांग्रेस है वहां अनाचार है, जहां कांग्रेस है वहां व्यभिचार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए, जब मैंने कहा कि बीजेपी का मतलब है विकास, बीजेपी का मतलब है विकास, आप बताइए मोदी जी के राज में विकास हुआ कि नहीं हुआ? देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज दुनिया में भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है कि नहीं बन गया है? और आपने गोवर्धन जी को जिताना, 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार लाना, भारत 2 साल के अंदर तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आप देखिए, आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने 4 करोड़ मकान बनाए कि नहीं बनाए? और इस गहलोत ने 9 लाख मकान आपके रोक दिए। मोदी जी ने कहा था कि 20 लाख मकान राजस्थान में बनाएंगे। बताओ, 25 तारीख को आप वोट डालेंगे, फिर से 20 लाख मकान बंद करके रहेंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और आज भारत की कभी तुमने गरीब का भला किया था? कहीं भी भला किया था? आज मोदी जी के राज में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से उभर गए हैं। ये हमको समझना चाहिए कि कैसे गरीबों के लिए लड़ा जाता है। 1% लोग अति गरीबी से नीचे आ गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब गहलोत का घोटाला बताऊं आपको एक और? आप बताओ, गुजरात में पेट्रोल 12 रुपए लीटर कम है कि नहीं है? डीजल कम है कि नहीं है? मध्य प्रदेश में 12 रुपए लीटर कम है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में 12 रुपए लीटर कम है कि नहीं है? यहां गहलोत सरकार में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से ऊपर है कि नहीं है? बताओ, हम इसकी समीक्षा करेंगे और हमारी सरकार आएगी, आम आदमी को सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलेगा, जैसा उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, उसकी हम चिंता करेंगे। मित्रों, मैं विकास के बारे में आपसे बहुत सी चर्चाएं कर सकता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, जो गरीब लोगों को मिलेगा। और गरीब कौन है? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, बाल काटने वाला, पल्लेदार
जो बोझा उठाता है, जो सब्जी मंडी में काम करता है, ऐसे लोगों को 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है, साल का 5 लाख रुपए। अब फिर से गोवर्धन जी को भेजना। अब इसके बाद जब हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपको हेल्थ कवर मिलेगा। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में हर घर को पानी पहुंचाना हमारी बात। तो धोद से आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को। यहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशी गोवर्धन वर्मा के लिए वोट की अपील की और आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि इस बार 3 दिसंबर को राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है।